बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मधु ज़ुबान की फैमिली से अल्लाह के हमारे तमाम व्यूअर्स को लासान इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने सिलसिला शुरू कर रखा है उर्दू हरूफ तजी को उनके मुख्तार अशकाल में लिखने का। अगली फैमिली जीम है, ठीक है। 7 लिखें गिनती वाला, और इसके नीचे आप कश्ती का स्केच बनाते हैं, ये स्केच, और 7 के नीचे पिछली साइड पे हम एक नुक्ता लगाते हैं। तो यूँ हमारे पास जीम की शक्ल हासिल होती है, हर जीम की। जीम फैमिली के फैमिली मेंबर्स की तादाद है 4। तो जीम को एक और अंदाज से भी लिखते हैं, ये 7 का आंसर लिखेंगे। नीचे वाली आखिरी 2 लाइनों के ऊपर कश्ती का स्केच बनाते हैं, और इसको आपस में 7 को इस कश्ती के स्केच से मिला देते हैं, और ये 2 लाइनें ड्रा करते हैं। नुक्ता लगाने से हमारे पास हर्फ जीम हासिल होता है। इस तरह जीम को एक और अंदाज से फिर लिखने की कोशिश करते हैं। 7 का आंसर लिखा, इसके नीचे नून गुन्ने का इजाफा करते हैं। ये देखिए, नून गुन्ने का इजाफा होने से प्रॉपर शक्ल जीम की हासिल होती है, और ये नुक्ता लगाने से ये हर्फ जीम बनता है। जीम को मैंने 3 अशकाल में लिखा है, क्योंकि हमारा मकसद शुरू से हरूफ तजी को मुख्तार तरीन शक्ल में लिखना था। तो एक स्केच मैं लेके चल रहा हूँ, और वो है कश्ती वाले हरूफ का कश्ती का स्केच। तो कोशिश करूँगा तमाम हरूफ तजी में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करके दिखाऊँ आपको, ताकि आप इसको आसानी के साथ समझ सकें, और हर्फ की जो अदायगी है, लिखाई जो है, वो आपको आसान तरीन हो सके। तो जीम की मुख्तार शक्ल लिखने की कोशिश करते हैं जी। 7 लिखा, हर्फ इंसा 7, हर्फ जीम की मुख्तार शक्ल इंसा 7 लिखते हैं जी, और उसके नीचे एक नुक्ता लगाने से ये जीम की मुख्तार शक्ल हासिल होती है। इससे अगला हर्फ है जी इस फैमिली का, जीम के बाद है चे। अगेन हिंसा दोबारा फिर वही 7 लिखें, और इसके नीचे नून गुन्ना डालने से अंदर 3 नुक्तों का इजाफा करेंगे। जीम के लिए हम 1 नुक्ता लगाते हैं, और चे के लिए हम 3 नुक्ते लगाते हैं। तो यूँ ये हर्फ चे बनता है। जीम के फैमिली का दूसरा फैमिली मेंबर चे। चे की मुख्तार शक्ल हम उसी तरह, उससे पहले हम कश्ती वाला जो स्केच है, चे को भी इस तरह लिखने की कोशिश करते हैं। ये 7 का आंसर लिखा, और नीचे वाली आखिरी 2 लाइनों पे हम बनाते हैं जी कश्ती का स्केच। इधर से एक लाइन ड्रा की, और इसको इससे मिला देते हैं। अंदर 3 नुक्ते लगाने से हर्फ चे हासिल होता है। तो चे की मुख्तार शक्ल करने के लिए, लिखने के लिए जी 7 का आंसर लिखेंगे, और उसके नीचे 3 नुक्तों का इजाफा करेंगे। तो ये हर्फ चे की मुख्तार शक्ल बनती है। पहला था जीम, दूसरा चे, और तीसरा हे। हे के लिए वही तरीका जिस तरह हमने जीम हर्फ लिखा, पहले कश्ती का स्केच बनाते हैं, उसकी मदद से लिखने की कोशिश करते हैं। ऊपर से लाइन ड्रा की, दबी लाइन ड्रा की, और इसके ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं लगाते, क्योंकि हे खाली होता है। तो हे को नून गुन्ने की मदद से भी लिखने की कोशिश करते हैं। 7 का आंसर लिखते हैं जी ऊपर वाली 2 लाइनों पे, और नीचे नून गुन्ने का इजाफा करते हैं। तो इस तरह हर्फ हे बनता है। हे की मुख्तार शक्ल खाली इंसा 7 लिखें, ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं लगाते। ये हर्फ हे की आधी शक्ल, मुख्तार शक्ल आपके सामने। ये है जी जीम फैमिली का तीसरा फैमिली मेंबर। अब हमारे पास चौथा और आखिरी फैमिली मेंबर है जीम फैमिली का, जिसका मुख्तार शक्ल में लिखेंगे। इससे पहले हम उसको मुकम्मल प्रॉपर शक्ल में लेके आते हैं। ये हर्फ के 7 का आंसर लिखा,
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने जीम चे हे खे के लिए स्केचेस बनाए थे कश्ती के, उसी तरह स्केच तैयार किया। इसको ऊपर लाइन से 7 को मिलाया। सामने ये देखें राइट साइड पे भी एक लाइन हमने खींची और 7 ऊपर नुक्ता लगाने से हर्फ बनता है खे। खे को हम नून गुन्ने की मदद से भी लिखते हैं जी। 7 लिखते हैं जी, हिंसा 7 और नीचे लगा दें जी नून गुन्ना, हर्फ बनता है खे। ऊपर 7 के नुक्ता लगाने से प्रॉपर शक्ल हर्फ खे की बनती है। तो खे की मुख्तार शक्ल उसी तरह जिस तरह हमने जीम की बनाई, शे की बनाई, हे की बनाई और खे की भी बनाते हैं, तो वही 7 का इस्तेमाल है। इसके ऊपर एक नुक्ता लगाने से ये हर खे की मुख्तार या आदि शक्ल जिसको कहते हैं वो हमारे पास हासिल होती है। उम्मीद है आपको स्केचेस की मदद से इन हरूफ तहजीक को समझने में बहुत मदद मिल रही होगी। तो इन्हीं जज्बात के साथ आप जाता हूँ। अल्लाह।